और अब आपको क्षेत्रवार समझाते हैं भाजपा की जन विश्वास यात्रा दूसरे दिन किन किन जगहों पर पहुंची और कौन सा नेता कहां शामिल हुआ। जी हां, देखिए, अवध क्षेत्र की बात अगर करें तो अयोध्या की सभी 5 विधानसभा सीटों से यात्रा गुजरी। इसमें कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। कल ये यात्रा गोंडा के लिए रवाना होगी। भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा के जरिए अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना चाहती है। कानपुर क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड की 4 विधानसभा सीटों पर यात्रा निकाली गई। महरौनी, मऊरानीपुर, चरखारी और महोबा सदर से यात्रा गुजरी। इस यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। पश्चिम क्षेत्र की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर की 6 सीटों पर यह यात्रा निकाली गई। इसमें अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और यूपी सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। ब्रज क्षेत्र की अगर बात करें तो अलीगढ़ से होते हुए यात्रा हाथरस के लिए रवाना हुई। इस यात्रा को कल सीएम योगी ने मथुरा से हरी झंडी दिखाई थी। अलीगढ़ और हाथरस में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस यात्रा में शामिल हुए। गोरखपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो बलिया से होते हुए मऊ यात्रा पहुंची। अनिल राजभर यात्रा में शामिल हुए, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश सरकार में। वहीं काशी क्षेत्र की अगर बात करें तो गाजीपुर की 2 विधानसभा सीटों पर यात्रा निकाली गई। जमनिया और सैदपुर क्षेत्र में कार्यक्रम हुए। गाजीपुर के बाद यात्रा चंदौली पहुंची। ये हम यात्राओं की स्थिति आपको बता रहे हैं, कहां कहां से गुजर रही है। देखिए, भाजपा की ये रणनीति पुरानी है। इसे भाजपा क्यों फायदे वाला प्लान समझती है, जरा इसको भी समझिए कि यात्राओं के जरिए क्या हासिल करना चाहती है बीजेपी। जन विश्वास यात्रा से जमीन मजबूत। संगठन के लिहाज से यूपी को 6 हिस्सों में बीजेपी ने बांटा है। सभी 403 सीटों पर तूफानी संपर्क का मकसद है। बड़े बड़े नेता अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे। आम कार्यकर्ताओं की तरह पसीना बहाते हुए जब बड़े कार्यकर्ता दिखेंगे तो जो सामान्य कार्यकर्ता है वो भी मोबिलाइज होगा। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं तमाम बड़े नेता। 2017 चुनाव से पहले भी इसी तरह की यात्राएं निकाली गई थी। कामयाब फॉर्मूले को फिर से आजमाने में जुटी है भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा के जरिए। बढ़ते आगे और अब आपको हर क्षेत्र का सियासी समीकरण भी समझा देते हैं। मतलब भाजपा का किस क्षेत्र में कितना लक्ष्य है। देखिए, गोरक्ष क्षेत्र यानी गोरखपुर क्षेत्र जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है, कुल सीट 62 है। और 2017 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज की थी। यह स्थिति है गोरक्ष क्षेत्र की। 2017 में 46 और उसके बाद 2022 में जो लक्ष्य रखा है वो 55 सीटों का लक्ष्य रखा है गोरखपुर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने। काशी क्षेत्र, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश को 6 हिस्सों में बांटा है, जिसमें एक हमने दिखाया गोरखपुर क्षेत्र और एक काशी क्षेत्र है। 2017 में इस काशी क्षेत्र में कुल 71 सीटें आती हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 55 सीटें जीती और 2022 में लक्ष्य कितना है ये देखिए आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और 2022 में लक्ष्य रखा है 65, यानी 55 से 65 यहां पर पहुंचना है। अब अवध क्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, कुल सीट यहां पर 82 है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 65 सीटें जीती और 2022 में 75 सीटें जीतने का लक्ष्य है इस अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का। कानपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो कानपुर के सियासी समीकरण को समझिए। कानपुर क्षेत्र में कुल सीट 52 है। 2017 में 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2022 में लक्ष्य रखा है 50, यानी यहां भी 3 सीटें बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी ने अपने लक्ष्य में। और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये तमाम यात्राएं निकाली जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल सीटें 71 और 2017 में भाजपा ने यहां पर 55 सीटें जीती थी और 2022 में लक्ष्य 65 रखा है। ये वही पश्चिमी क्षेत्र है जहां पर किसान आंदोलन का असर है। आप देखिए, वहां पर भी भाजपा ने 55 से लक्ष्य अपना, बीजेपी 65 ले गई है। तो ये लक्ष्य हासिल करने की कोशिश बीजेपी इन यात्राओं के जरिए कर रही है। आगे बढ़ते हैं, ब्रज क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कुल सीटें 65 यहां पर हैं। 2017 में 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र से जीती थी और 2022 में लक्ष्य रखा गया है 60 सीटों का। यह बीजेपी को बड़ी महीन रणनीति है, जिस रणनीति के